हेलो फ्रेंड, क्या आप भी सीटेट 2025 की तैयारी कर रहे हैं? तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए है। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, स्किप मत करिएगा। कुछ इम्पोर्टेंट बात हम आपसे इसमें करने वाले हैं। फ्रेंड्स, क्या आप भी सीटेट की बार बार तैयारी कर रहे हैं और फेल हो जा रहे हैं? बहुत मेहनत कर रहे हैं और सीटेट में बार बार फेल हो रहे हैं। उन सब पे हम बात करेंगे कि ऐसी कौन सी गलती हो रही है जिसकी वजह से आप फेल कर रहे हैं। तो नमस्कार, मेरा नाम है विवेक पांडे और आप देखना शुरू कर चुके हैं टुडे एग्जाम स्टडी का यूट्यूब प्लेटफॉर्म। फ्रेंड्स, लाखों कैंडिडेट जो हर साल सीटेट में अपियर हो रहे हैं और लाखों की संख्या में फेल हो रहे हैं, क्या वो मेहनत नहीं कर रहे हैं? तो बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। मेहनत कर रहे हैं, लेकिन कुछ चूक कर रहे हैं, कुछ गलतियां कर रहे हैं। कौन सा ऐसा मिस्टेक हो रहा है जिसके वजह से बार बार सीटेट में फेल हो रहे हैं? आप भी कहीं ऐसा तो नहीं कि आप भी वही गलती दोहरा रहे हैं और उन लाखों कैंडिडेट की तरह आप भी उसमें शामिल हो रहे हैं और फेल हो रहे हैं? तो बिल्कुल उस गलती को नहीं करना है। हम आज आपको बताएंगे कि ऐसी कौन सी गलती है जिसको आप न करें, उससे बचें और इस बार सीटेट 100% आप क्वालिफाई करें। तो आइए उन सभी पे हम बात करते हैं। देखिए फ्रेंड, जो पहली गलती है, गलती नंबर 1, सिर्फ रटने पर ध्यान देना, कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट को नहीं समझना। जो भी कैंडिडेट हैं कॉन्सेप्ट को नहीं समझते हैं, सिर्फ रटते हैं कि थार्नडाइक का नियम क्या है, कोलबर्ग का नियम क्या है, सिर्फ रटना, ये सबसे बड़ी गलती है एक सीटेट एस्पिरेंट के लिए जो सीटेट क्वालिफाई करना चाहता है। बिल्कुल मैं आपको वही बता रहा हूँ जो अनुभव है, जो हमने देखा है बच्चों को पढ़ाते वक्त भी, उस पे मैं वही बात आपसे कर रहा हूँ। तो पहली तो गलती यही है कि भाई रटने पे ध्यान नहीं देना है, आपको कॉन्सेप्ट को समझना है। अब क्या करें आप? जैसे सीडीपी पेडागोजी मैथ में कॉन्सेप्ट क्लियर होना ज़रूरी है, वरना जो ट्रिकी सवालों में आदमी क्या होते हैं, फंस जाएंगे। जित अब आजकल क्या है, ट्रिकी सवाल आ रहे हैं, सल्यूशन इसका क्या है? हर टॉपिक को समझना, यूट्यूब पर फ्री क्लासेस को देखो और एनसीईआरटी को बेस बनाकर तैयारी करो। सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि आपको यहाँ एनसीईआरटी को बेस बेस बना के तैयारी करना है। ठीक है ना? एनसीईआरटी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यदि आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं तो, अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो। गलती नंबर 2, प्रीवियस ईयर पेपर को नज़रअंदाज कर देना, इग्नोर कर देना। बहुत बड़ी गलती है एक सीटेट एस्पिरेंट के लिए कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को छोड़ देते हैं। सीटेट में लगभग 30 से 40% सवाल रिपीट होते हैं या उसके इर्द गिर्द होते हैं या उसी पैटर्न पे होते हैं। लगभग 30 से 40%, मजाक बात नहीं है। 30 से 40% आपको 60% लाने होते हैं। सोचिए 40% रिपीट हो रहे हैं या उसी पैटर्न पे हो रहे हैं या उसी के आस पास हो रहे हैं क्वेश्चन। तो समाधान क्या है इसका? कम से कम 5 साल के सीटेट पेपर सॉल्व करें, प्लस एनालाइज भी करें कि कौन सा क्वेश्चन कहाँ से पूछ रहा है, क्वेश्चन का मूड क्या है। बात समझ रहे हैं? और गलती नंबर 3, मॉक टेस्ट देने से डरना कि मॉक टेस्ट दिए 150 में हमारा 50 सही हो रहा है, छोड़ो मॉक टेस्ट बेकार है। डर गए, नहीं यार नहीं हो रहा है मेरा। भाई ऐसा करने से नहीं होगा दोस्त, आप समझो। मॉक टेस्ट दो। मॉक टेस्ट में क्या है कि आपको अपनी वीकनेस भी पता चलती है और आपको अपना जो मजबूती है वो भी पता चलता है कि आप कहाँ मजबूत हो, कहाँ कमज़ोर हो। तो मॉक टेस्ट देना बहुत ज़रूरी है। बिना टेस्ट दिए एग्ज़ाम हॉल में जाना ऐसे है जैसे बिना प्रैक्टिस के मैच में वर्ल्ड कप खेलने जीतना। समझ रहे हैं ना? तो भाई आपको बिना प्रैक्टिस के कहीं नहीं कूदना है। इसका समाधान क्या है? हफ्ते में 2 मॉक टेस्ट दो और टाइम मैनेजमेंट सीखें आप कि उस मॉक टेस्ट को हम कितने देर, ऐसा नहीं अब 150 क्वेश्चन लेके बैठ के, यानी एक मॉक टेस्ट लेके बैठ गए 4 घंटा में उसको कर रहे हैं, 2 घंटा में 5 घंटा में कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। टाइम मैनेजमेंट रखना है, टाइम को ध्यान रखना है। और पर डे नहीं कर पा रहे हैं आप तो हफ्ते में कम से कम 2 बार, कम से कम 2 बार मॉक टेस्ट ज़रूर लगाएं। ठीक है? गलती नंबर 4 क्या लोग करते हैं कि सीडीपी को हल्के में ले लेते हैं। तो भाई सीडीपी से सीधे 30 नंबर आते हैं और यही बेस होता है बाकी पेडागोजी सब्जेक्ट का भी। आप सब जानते हैं जो भी सीटेट की तैयारी करने वाले छात्र हैं कि हर सब्जेक्ट में 30 में 15 नंबर का पेडागोजी
अलग से आता है। जैसे हिंदी हिंदी आप देख रहे हैं तो हिंदी में 15 तो हिंदी रहता है, चाहे वो गद्यांश हो चाहे पद्यांश हो, लेकिन 15 जो रहता है वो हिंदी पेडागोजी रहता है, जो आपके पेडागोजी के ही इर्द गिर्द रहता है, उसी के आसपास रहता है। समझ रहे हैं? तो सीडीपी को बेस बनाइए, सबसे इंपॉर्टेंट। सीडीपी को जो बेस बना लिया, सीटेट उसका क्वालिफाई 110%। लेकिन लोग लगते हैं ईवीएस सब्जेक्ट पढ़ने, लगते हैं सोशल साइंस पढ़ने, तो उस चक्कर में पेडागोजी को ध्यान नहीं देते हैं। ये बड़ी गलती है, ये गलती आपको नहीं करना है, समझे? और इसका समाधान यही है कि सीडीपी को रोज़ 1 घंटा दो और सोचो कैसे एक टीचर की सोच, एक टीचर की सोच से सोचो कि अगर आप एक टीचर हो तो आप क्या करोगे। और लास्ट में और अंतिम सबसे बड़ी गलती, कंसिस्टेंसी की कमी, कभी पढ़ना और कभी छोड़ देना। चलो आज पढ़ लिया यार, कल थोड़ा पार्टी कर लेते हैं, परसों पढ़ेंगे यार, आज तो 1 घंटा पढ़ लिया ना, अब हो गया, अब थोड़ा रील देख लेते हैं। अब आप रील के चक्कर में 15 सेकंड के रील के चक्कर में आप 15 घंटा निकाल दे रहे हैं। 5 मिनट के लिए 5 मिनट, बस 5 मिनट कॉमेडी देखेंगे हैं? बच्चे ऐसे कहते हैं, हमने देखा है, हमने तो बहुत गरीब से हमने ये सब देखा है। बच्चे कहते हैं कसम से 5 मिनट बस, और 5 मिनट कब 5 घंटा में बदल जाता है पता ही नहीं चलता। तो भाई इससे आपको बचना है, रेगुलर करना है, आपको रेगुलर पढ़ाई करना है। नहीं तो कितना भी अच्छा अगर आप प्लान बना रहे हैं, प्लान फेल होना तय है आपका। अगर आपके पास निरंतरता नहीं है, अगर आप लगातार हर रोज़ अपने उस स्ट्रेटजी को फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो भाई आपका तो पास होना शायद मुश्किल है। इसका समाधान ये है कि एक सिंपल रियलिस्टिक टाइम टेबल बनाइए और रोज़ 2 से 3 घंटे, कम से कम मिनिमम 2 से 3 घंटे आपको समय देना है। 2 से 3 घंटे आपको पढ़ना ही है अगर आपको सीटेट क्वालिफाई करना है तो भाई। यही 5 मिस्टेक बाकी कैंडिडेट करते हैं जो फेल हो जाते हैं, और यही 5 मिस्टेक लोग नहीं करते हैं जो क्वालिफाई हो जाते हैं, जिनका रिजल्ट आप 10% में आता है, 5% में आता है। सीटेट आसान है दोस्त, लेकिन अगर आप कंसिस्टेंसी से काम करेंगे तब, निरंतरता रहेगी तब। चलिए, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। सीटेट की तैयारी फ्री में करना चाहते हैं तो जुड़िए हमारे साथ, टुडे एग्जाम स्टडी विवेक सर। यूट्यूब प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब करना है और नोटिफिकेशन को ऑन कर देना है ताकि जो भी वीडियो आप तक आसानी से पहुंच जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्त, तब तक के लिए जय हिंद।